क्या करती है कि इस मोनिका को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और ये सोचती है कि मैं किस न किस तरीके से इसके साथ जो है वो अपने रिलेशंस को बनाऊं। अब ये कुछ उसको इस तरीके से बोलती है कि वो घर पे वो कितने पैसे कमाता है और अगर उसको नौकरी पे रखा जाए तो क्या वो कर लेगा। अब ये जो है वो रेडी हो जाता है और उसको एक बहुत ज़्यादा अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाती है। अब उसको वो अपने घर पे काम काज करके रख लेती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जब वो बाथरूम में नहा रही होती है तो उसका टॉवल गिर जाता है। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का मेरे ट्यूशन में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बाकी बहुत ज़्यादा आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि पूरी कहानी को सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी ये क्या है। आज की कहानी जो है वो दोस्तों ये उड़ीसा की है। उड़ीसा में जो है वो मोनिका नाम की एक लेडीज रहा करती है और उसके पति जो है वो गुजर गए हैं और उसका जो है वो बहुत अच्छा अपना एक बिजनेस है, उसकी दुकानें हैं और जिस पे जो है वो डेली ज़रूरतों का, डेली नीड्स का जो सामान होता है वो है। दुकान पे काफ़ी नौकर चाकर है, काफ़ी अच्छी इनकम है। लेकिन उसकी एक बेटी भी है मोनिका की, जिसका नाम जो है वो अंशिका है। अभी अंशिका जो है वो बड़ी हो गई है और उसको उसकी शादी की चिंता सताने लगी है। अब ये मोनिका क्या करती है कि अपने रिश्तेदारों में जो है वो रिश्ते के लिए बोलती है और कहीं एक लड़का देख लिया जाता है और लड़का काफ़ी अच्छे खानदान का होता है। तो मोनिका जो है वो अंशिका की शादी उस लड़के के साथ कर देती है। अब ये मोनिका जो है वो घर में अकेली होती है, लेकिन अब इसे घर जो है वो बिल्कुल काट खाने के लिए दौड़ता है, क्योंकि उसकी बेटी जो है वो उसके पास नहीं है और बेटी की जो है वो शादी हो चुकी है। अब मोनिका सोच रही थी कि अब उसके अकेलेपन को कैसे ख़त्म किया जा सके। 1 साल हो चुका होता है कि मोनिका बहुत ज़्यादा दुख में होती है कि वो बिल्कुल अकेली हो गई है, ना कोई नौकर है ना कोई चाकर है। एक दिन मोनिका अपना सामान लेने के लिए बाजार जाती है। जब वो बाजार जाती है तो वहाँ पे एक लड़का जो है वो दुकान पे काम कर रहा होता है, एक हेल्पर का काम कर रहा होता है। तो मोनिका जो है वो उससे पूछती है कि उसको कितने पैसे मिलते हैं। तो वो बताता है कि उसको 8,000 यहाँ पे 1 महीने के मिल जाते हैं। तो उससे उसका गुजर बसर हो जाता है। उसके 2 बच्चे हैं और एक लड़की भी है, 2 लड़कियां और एक लड़की है। तो मोनिका जो है वो उसको बोलती है कि वो उसको जो है वो महीने का 20,000 देगी, लेकिन उसको जो है वो काम करना पड़ेगा जो उसे कहेगी। अब ये उसको अपने घर का एड्रेस बता देती है। अब ये जो लड़का होता है ये उसके घर चला जाता है उसी एड्रेस पे। अब ये जब अपना दरवाज़ा खोलती है और वो उसको अंदर बिठाती है और उसको चाय नाश्ता करवाती है और काफ़ी देर तक इन दोनों में बातें होती है। और ये बोलती है कि तुम्हें मेरे घर का काम करना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगी तुम्हें वो सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। मेरे घर में काफ़ी कमरे हैं, तुम अपने परिवार को यहाँ पे रख सकते हो और तुम यहाँ पे रह सकते हो। तो ये लड़का जो है वो परिवार को साथ लाने के लिए मना करता है, लेकिन ये बोलता है कि मैं यहाँ पे कमरों में रह जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 20,000 उसको मिल जाएंगे हर महीने के। वो लड़का बहुत खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों बात ये होती है कि जो मोनिका होती है बहुत चालाक लेडी होती है। ये इसका टाइम जो है वो अकेले कट नहीं रहा था। इसने जानबूझ के इस लड़के को रखा था ताकि वो उसके साथ जो है वो अपना टाइम पास कर सके। अब ये लड़का क्या करता है कि ये भी जो वो काम बताती थी वो किया करता था, लेकिन ये बिल्कुल चुपचाप रहता था, कुछ बोलता नहीं था, बिल्कुल खामोश रहता था, मतलब उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता था। अब काफ़ी टाइम बीत जाता है, जब इसके घर में काम कर ही रहा होता है, लेकिन ये जो मोनिका थी इसकी कहीं भी बात नहीं बन रही थी। अब क्या होता है कि एक दिन मोनिका जो है वो बाथरूम में अपने कपड़े बदल रही होती है। तो अचानक से ये लड़का आ जाता है और ये अचानक से जब ये लड़का आ जाता है तो उसको एकदम देख लेता है। जब उसको देख, क्योंकि उसने बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा ऐसे ही बंद कर रखा था जानबूझ के, तो जब वो उसको देख लेता है तो उसको देखते रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और आज से पहले ऐसी खूबसूरत महिला उस लड़के ने कभी भी नहीं देखी थी। अब उसको देखता ही रह जाता है। अब वो क्या करती है कि एकदम दरवाज़ा बंद कर लेती है। और जब दरवाज़ा बंद कर लेती है तो बाद में जब वो कपड़े चेंज करके बाहर आती है तो उससे पूछती है कि उसने कुछ देखा तो नहीं। तो वो हंसने लग जाता है और क्योंकि उसको भी जो है वो उस मोनिका को भी जो है वो कुछ इसी तरीके का चाहिए था। अब जब ये हंसने लग जाता है तो मोनिका बहुत ज़्यादा मन ही मन में खुश हो जाती है कि कहीं ना कहीं अब उसकी बात बनने वाली है।
अब दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत आगे बढ़ने लगती है और कहीं ना कहीं ये जो लड़का होता है ये इसको भी पसंद करने लग जाता है और इन दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग आपस में हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। अब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं और इन दोनों में ये चीज़ एक बार शुरू होती है तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। अब इन दोनों में जो है वो पति पत्नी की तरह आपस के रिश्ते जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। मोनिका बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि जिसको वो चाहिए था वो उसे मिल रहा था। अब करीब 4 महीने हो जाते हैं इन दोनों का ये सिलसिला चला हुआ था। अब दोस्तों क्या होता है कि एक दिन इसकी जो अंशिका बेटी होती है वो उसके घर अचानक से आ जाती है। अब ये बेटी जो है वो कुछ दिन रहने के लिए यहीं पे आई हुई होती है। तो अब ये जो इसकी माँ होती है ये सोचने लगती है कि अब कैसे जो है वो इससे मिला जाएगा, क्योंकि जो सर्वेंट है इसके साथ अब मैं नहीं रह पाऊँगी इस लड़के के साथ। अब क्या होता है कि अब 5-6 दिन हो चुके होते हैं। अब इन दोनों का मिलना आपस में नहीं हो रहा था। वो घर के काम काज जैसे करता था वैसे कर रहा था। क्योंकि बेटी अपनी माँ के पास सोती थी। अब क्या होता है कि रात के 1 बजे होते हैं, जैसे ही उसकी बेटी को नींद आती है माँ एकदम वहाँ से उठ जाती है और जो लड़का होता है उसके कमरे में चली जाती है और उसके पास सो जाती है। अब ये दोनों जब वो उसके पास सो जाती है तो वो थोड़ी देर के बाद बेटी की आँख खुलती है तो देखती है कि उसकी माँ जो है वो कमरे में नहीं है। अब वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि उसकी माँ आखिर कहाँ गई। अब वो एकदम जो है वो अपने सर्वेंट के कमरे में जाती है कि उसको पूछें और उसको बोलूँ मैं कि वो उसकी माँ को देखे आखिर उसकी माँ कहाँ गई है। तो अब उसको जाती है तो वहाँ से आवाज़ें आ रही होती हैं। जब उसको वो सुनती हैं कि वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और वो एकदम जाकर के दरवाजे को धक्का देती है तो वो अपनी माँ को वहाँ पे पकड़ लेती है। जब वो माँ को वहाँ पे उसके पास पकड़ लेती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब जब ये सारी चीज़ें वो अपनी आंखों से देख लेती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन माँ को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। अब बेटी जो है बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि क्या हो रहा है। अब आसपास के लोग जो हैं वो आ जाते हैं। अब बेटी जो है चिल्ला चिल्ला के उन लोगों को बोल देती है। अब वो लोग जो हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। अब माँ को जो है वो शर्म फंस जाती है कि अगर पुलिस को फ़ोन कर दिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, उसका चला चलाया बिजनेस सारा ठप हो जाएगा। माँ उसके साथ जो है वो ऐसा करती है कि बेटी अगर तुमने पुलिस को फ़ोन कर दिया तो मैं फंस जाऊंगी, और तुम्हारी शादी हो गई थी तो मैं अकेली रह गई थी, और क्योंकि मैं इसे पसंद करती हूँ और ये भी मुझे पसंद करता है तो इसलिए हम दोनों इकट्ठा रह रहे थे। अब वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं इसी लड़के को फंसा दूंगी। अब बेटी जो है वो माँ की बातों में आ जाती है और पुलिस जब तक वहाँ पे आ जाती है और वो महिला बोल देती है कि ये मेरे साथ जो है वो बदतमीजी कर रहा था। अब वो बेचारा गरीब लड़का वो उसको पकड़ के पुलिस ले जाती है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि ये जो मोनिका थी इसने अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए उस लड़के को वहाँ से भी उस दुकान पर से भी नौकरी से हटाया और अपने घर में नौकरी के लिए रखा। गरीब लोग जो हैं वो लालच में आ जाते हैं, लेकिन इस लड़के ने जो है वो उसके साथ मिल कर के गलत काम करना शुरू कर दिया। एक बहुत गलत चीज़ थी। कोई भी गरीब इंसान हो उसको अपने ईमान से कभी भी नहीं, उसको अपना ईमान कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए था। इधर ये गरीब लड़का जो था वो अपना ईमान छोड़ करके उसके साथ गलत काम करने में लग गया था, और मोनिका जो थी वो अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको यूज़ कर रही थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को कभी भी अपना ईमान नहीं खोना चाहिए और कभी भी गरीब इंसान का कभी भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है। अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर गलती हुई होगी तो हमें माफ़ करना। हाथ दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। कल की वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।